धाराओं से पूजन की बात कही गई, कैसे कैसे पूजन करना चाहिए। जिसको सन्निपात ज्वर हो जाए, प्रलाप की स्थिति आ जावे, तो जलधारा शतरुद्री से, एकादश रुद्र से, रुद्र मंत्रों के जप से, पुरुष सूक्त से, 6 ऋचा वाले रुद्र सूक्त से, महामृत्युंजय मंत्र से, गायत्री मंत्र से, और कुछ न हो तो पंचाक्षर मंत्र से शिवजी पर जलधारा करने से और संपूर्ण रोगों का शमन हो जाता है। सुख समृद्धि के लिए जलधारा। और महाराज जी लिखा है, घृत धारा सहस्रनाम से करने पर वंश विस्तार होता है, इसमें संदेह नहीं। आज हम स्वामी जी को बोल रहे थे घी चढ़ाने का महत्व। वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के घी से 1000 शिव जी के नाम लेकर घृत धारा करे तो उसका वंश बहुत आगे बढ़ जाएगा, वंश चलेगा उसका। इस प्रकार की बात कही गई है। अलग अलग दूध से शत्रुओं के बुद्धि किसी की मंद है, जड़ है, याद नहीं होता है, तो उस व्यक्ति को शर्करा मिश्रित देसी गाय के दूध से शंकर जी का अभिषेक करने पर उसकी बुद्धि बहुत तीव्र हो जाती, धारणा शक्ति हो जाती है। लिखा है बृहस्पति समा बुद्धि, बृहस्पति के समान बुद्धि उसको प्राप्त हो जाती है। और उच्चाटन करने की भी विधि लिखी है, वो उच्चाटन आप लोग काय को करेंगे, उसकी भी विधि लिखी है कि किसी ने उच्चाटन कर दिया हो तो दूध की धारा चढ़ाने से भी उच्चाटन नष्ट हो जाता है। आप किसी पे मत करना, आपको किसी ने कर दिया हो तो आप उसके लिए अभिषेक से शांत हो सकते हैं। शत्रुओं के नाश के लिए सरसों के तेल की धारा से अभिषेक करना चाहिए। सुगंधित तेल की धारा से भोगों की प्राप्ति होती है। शहद की धारा से रुद्राभिषेक किया जाए तो टीवी दूर हो जाती है, राज यक्षमा टीवी की बीमारी दूर हो जाती है। गन्ने के रस की धारा से अभिषेक करने पर संपूर्ण ऐश्वर्य की, आनंद की प्राप्ति होती है। गंगाजल की धारा से अभिषेक करने पर भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। फलों की रस निकाल कर उस धारा से अभिषेक करने से भी अभीष्ट की सिद्धि होती है। महामृत्युंजय मंत्र से इनको चढ़ाना चाहिए। वैदिक मंत्र के साथ महामृत्युंजय का भी प्रयोग करना चाहिए। महाराज जी बड़े बड़े विलक्षण प्रयोग हैं, दही, दूध, घी, सुगंधित तैल, इत्र। हमारे पूज्य रमण रेती वाले महाराज जी तो कई बार रुद्राभिषेक इत्र से ही करते हैं। 8-8, 10-10 लाख का इत्र चढ़ जाता भगवान शिव को एक बार, बहुत बहुत बढ़िया वाला इत्र। अब फिर हमको भी प्रसाद रूप में मिल जाता और लोगों को मिल जाता, बोले उस शिव जी का प्रसाद है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। वो शिवरात्रि के समय जो अभिषेक करते हैं आज भी दर्शनीय है। आज इस वृद्धावस्था में भी शाम को लगभग 7 बजे महाराज बैठ जाते हैं और सवेरे 8-9 बजे तक एक आसन से बैठे रहते रुद्राभिषेक में। आज भी ऐसी अद्भुत उनकी शिव भक्ति है।